बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर। सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुबह अहम तकरीरों की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी। शाम को सदर मुमलिकत ने समरियों पर दस्तखत कर दिए। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अलग अलग बयान जाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और ऐवान वज़ीर आज़म जाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक 29 नवंबर से होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर से होगा। ऐवान वज़ीर आज़म के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी। कहा कि आपकी पेशा वाराना लियाकत, साख और हुब्बुल वतनी बाइस फ़ख्र है। जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। वो 29 नवंबर को अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। जनरल आसिम पाक फ़ौज में किन किन ओहदों पर फाइज रहे, तफसीलात बता रहे हैं ज़रगून शाह। अभी आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत ने आर्मी एक्ट के तहत जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करके आर्मी चीफ के ओहदे के लिए नामजद किया। उनकी रिटायरमेंट के लिए मामूल का इजाज़तनामा वज़ारत दिफा में आया, जिसे कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुस्तरद किया गया। ये सारा अमल कैसे हुआ, बता रहे हैं एजाज सैयद अपनी इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के लिए मामूल का इजाजतनामा वजारत दिफा में आया, जिसे वजारत दिफा ने मुस्तरद कर दिया। कानून के मुताबिक मेजर और उससे ऊपर के तमाम अफसरान की रिटायरमेंट से कबल वजारत दिफा से इजाजत ली जाती है। वजारत दिफा इस इजाजत को कानून के मुताबिक मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि इस मरहले के बाद वजारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने के लिए समरी तैयार की, जिसे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने काबीना के इजलास में पढ़कर सुनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास ने मुत्तफिका तौर पर जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद उन्हें आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सदीकी से। फ़हीम सदीकी, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी, इस्माइल तारा अब से कुछ देर कबल कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा अब आसमान का तारा बन चुके हैं। ये एक अफसोसनाक खबर है जो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। 90 की दिहाई में मज़ाहिया खाकों पर मबनी पीटीवी का मशहूर ड्रामा 50-50 से इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। उसमें माजिद जहांगीर के साथ इन्होंने मनुआ और बगुआ के लाजवाल किरदार किए। उसके अलावा भी कई खाकों में इन्होंने काम किया, फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने मजमूई तौर पर कोई 14 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 5 फिल्में ऐसी थीं जिन पर इन्हें इनके किरदार की वजह से निगार अवार्ड मिला, जिसमें हाथी मेरा साथी जैसी फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा जो है इन्होंने फिल्म चीफ साहब और फिल्म दीवारें भी इनकी ऐसी हैं जिन पर इन्हें निगार अवार्ड दिया गया। इनके बेटे शिराज से हमारी बात हुई है। उनका ये बताना था कि 3 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इन्हें कराची के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इनके गुर्दे जो है वो नाकारा हो गए थे और आज सुबह 5 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें जो है वेंटिलेटर पर डाल दिया था। डॉक्टर्स ने फैमिली को बता दिया था कि इनके लिए अगले 12 से 14 घंटे निहायत अहम है और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल कर जाने की इत्तला जो है वो दी है। उनके बेटे शिराज का कहना है कि कल उन्हें नमाज जुमा के बाद पहाड़ी मस्जिद जो शहीद मिलत रोड पर वाक़ है, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उनके सोगवारान में उनके 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। आपको बताते चलें कि इस्माइल तारा के गुर्दे फेल हो गए थे। अहले खाना के मुताबिक आज सुबह इस्माइल तारा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। इस्माइल तारा के सोगवारों में बेवा, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। इस्माइल तारा ने तंज़ो मज़ाह के मकबूल प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई थी और टीवी शो 50-50 से शोहरत हासिल की। उन्होंने 16 नवंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। इस्माइल तारा ने फ़िल्म, टीवी और स्टेज पर यकसा मकबूलियत हासिल की। फ़िल्म डोंकी किंग में पहलवान चाचा की पस पर्दा आवाज़ इस्माइल तारा की ही थी। हाथी मेरे साथी, दीवारें, आखिरी मुजरा और चीफ साहब उनकी मशहूर फिल्में थीं। इस्माइल तारा ने टीवी और स्टेज के अलावा 14 पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी काम किया। हाथी मेरा साथी, आखिरी मुजरा, मुंडा बिगड़ा जाए में काम पर इस्माइल तारा को निगार अवार्ड मिला। फ़िल्म चीफ साहब और फिल्म दीवारों में भी काम पर इस्माइल तारा को निगार अवार्ड से नवाजा गया।
जी, इस वक्त शराज तारा हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, यकीनन एक बहुत बड़ा खला है जो अब ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में वाक़या हो गया है, बल्कि यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी आपके वालिद साथ नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम जानना चाहेंगे कि इस्माइल तारा को हम बतौर फ़नकार जानते हैं, अब बतौर वालिद आप कैसे देखते थे उनको? सर, बतौर वालिद तो वो तो मेरे लिए मेरे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड, मतलब मेरे साथी आप समझ लें, मेरा सब कुछ वही थे। क्योंकि मैंने उनके साथ ज़्यादा वक्त मैंने ही गुजारा है अपने फादर के साथ। लास्ट टाइम में भी मैं ही था उनके साथ। भाइयों को भी मैंने अभी 3 दिन पहले ही बुलाया था दुबई से। तो बस अब जो अल्लाह की मर्जी थी, जो होना था। हंसते बोल रहे थे, कल मस्तियाँ कर रहे थे, मजाक कर रहे थे हमारे साथ, सब कुछ डॉक्टरों के साथ भी। बस अचानक उनका तबीयत ख़राब हुआ और बस जो अल्लाह को मंजूर था। शराज, हम जो स्क्रीन पर देख पाते थे वो काफ़ी खुश मिजाज और मज़ाह पुरलुत्फ़ रहने वाले शख्सियत थे, और हम देख पाते थे कि उनका जो फ़न था वो ट्रांसलेट होता था स्क्रीन पर। तो क्या ये फ़न वो अपनी असल ज़िंदगी में भी ट्रांसलेट कर पाते थे आप लोगों तक? जी बिल्कुल, हमारे साथ हमेशा, मैंने आपको बताया ना, फ्रेंडली माहौल, मजाक मस्ती, अपने पोते पोतियों के साथ, नवासियों के साथ, अम्मी, हम सब के साथ माशाल्लाह। अब्बू हमेशा जो है ना, कभी हमारे अब्बू ने हमारे पर गुस्सा किया ही नहीं। घर में भी अब्बू ने जो है ना एक प्यार मोहब्बत वाला और एक मजाक मस्ती वाला, हंसने वाला माहौल रखा था। और बड़े माशाल्लाह जो है ना हमारे अब्बू, मतलब एक दिल के और सब कुछ, एक दोस्त यार कह लेना, जिसे सही दोस्त कहते हैं। हमारे अब्बू एक दोस्त आदमी थे, बस और क्या कहें। जी, बहुत शुक्रिया शराज, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की टांग का प्लास्टर उतार दिया गया है। प्लास्टर उतारने के बाद इमरान खान की टांगों का नाप लिया गया है। नाप लेने के बाद इमरान खान की टांगों के लिए ब्रेसेस तैयार किए जाएंगे, जिसके मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान मलिक, बताइएगा मजीद क्या प्रोसीजर होगा? वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को आज टांगों के जख्म भरने तक चलने फिरने के लिए ब्रेसेस लगा दिए जाएंगे। ब्रेसेस लगाने का काम होप इदारा के सरबराह डॉक्टर खालिद नियाज नियाजी की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम करेगी, जिसमें डॉक्टर इलियास रफीक और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज डॉक्टरों ने इमरान खान की गोलियों के बाद जख्मी टांगों का मुआयना किया था और उन्हें तजवीज़ किया था कि उनकी टांगों पर प्लास्टर उतार कर ब्रेसेस लगा दिए जाएं, ताकि वो अपने रोजमर्रा के मामूल कदरे आसानी से सर अंजाम दे सकें। इस मकसद के लिए उनकी टांगों से प्लास्टर उतार दिया गया था और उनके लिए ब्रेसेस तैयार करने के लिए उनकी टांगों की पैमाइश की गई थी, जिसके बाद उनके लिए ब्रेसेस तैयार कर लिए गए हैं, जो डॉक्टर खालिद नियाज नियाजी और उनकी टीम आज दोपहर 3 बजे उन्हें ब्रेसेस लगाएगी। ब्रेसेस लगने के बाद उन्हें कहा गया है कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी के बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। एक तरफ इमरान खान तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, दूसरी जानब इस्लामाबाद की इंतजामिया ने वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 का नफाज 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद को कल से अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। फैज़ाबाद के चारों तरफ कंटेनर्स लगेंगे। फैज़ाबाद कुराल चौक 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। तमाम दाखिली रास्तों पर 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 25 नवंबर के धरने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रावलपिंडी मरी रोड पर मरकजी स्टेज तैयार कर लिया है और कंटेनर और जनरेटर पहुंचा दिए हैं, लेकिन मरकजी स्टेज और पिंडाल मरी रोड पर कहां लगाया जाएगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। मजीद बताएंगे शब्बीर डार। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल 26 नवंबर के धरने के लिए तैयारियों और इंतज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं फैज़ाबाद के करीब मरी रोड के मकाम पर और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कंटेनर्स जो स्टेज के लिए यहाँ पर लाए गए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं, क्रेन्स पहुँचा दी गई है, जनरेटर्स पहुँचा दिए गए हैं। ये सारा सामान मरी रोड के ऊपर पहुँचा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो है, अभी तक धरने का मकाम क्या होगा, मरकजी स्टेज कहाँ पर लगेगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी से हमारी बात हुई और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुतादिद इजलास हो चुके हैं, क्योंकि पहले फैज़ाबाद का मकाम तय किया गया था कि यहाँ पर धरना दिया जाएगा, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसके हवाले से बताया गया कि
टीमों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी मूवमेंट करनी है, लिहाजा जो धरने का मकाम है उसको तब्दील किया जाए। लेकिन मुतअद्दिद इजलासों के बाद PTI के रहनुमा अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि धरने का और मरकज़ी स्टेज कहाँ पर लगेगा। इमरान खान के घड़ी फरोख्त करने के स्कैंडल के अहम किरदार उमर फारूक ज़हूर ने FIA के इंस्पेक्टर और दीगर के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। इंस्पेक्टर अली मर्दान शाह ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत करा ली है। अदालत ने 30,000 रुपये में अली मर्दान शाह की 10 दिन के लिए ज़मानत मंजूर की है। मुलजिम के वकील हसन साबरी ने दलाइल में कहा है कि उमर फारूक ज़हूर ने दरख्वास्त गुजार अली मर्दान शाह और दीगर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कराया है। अली मर्दान शाह को गैर कानूनी तौर पर नामजद किया गया है। अली मर्दान शाह के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उमर फारूक ज़हूर ने अली मर्दान शाह, शहजाद अकबर और दीगर को मुकदमे में नामजद किया है। माली बहरान से 2-4 पेशावर चिड़ियाघर इंतजामिया ने शहरियों को अपने जानवर गोद लेने की पेशकश कर दी। शहरी गोद लिए जानवरों को घर नहीं ले जा सकेंगे, ताहम वो बगैर टिकट चिड़ियाघर में उनके साथ जितना वक्त चाहें गुजार सकेंगे। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि पेशकश फंड्स की कमी के बायस नहीं, बल्कि शहरियों को जानवरों की जानिब राग़िब करने के लिए की गई है। पेशावर से उम्मे कलसुम की रिपोर्ट। साबिक MNA मलिक हाजी बाज गुल आफरीदी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के आलाकार बने हुए हैं। उनका कहना था कि मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक MNA मलिक हाजी बाज गुल आफरीदी ने कहा कि फाटा के आवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, किसी को भी रियासती इदारों को कमज़ोर नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियों की बदौलत आज फाटा के आवाम सुख का सांस ले रहे हैं। फाटा में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज का मौसर किरदार है। पाक फ़ौज के खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क़बाइल पाक अफवाज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे में 7 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद के फंड्स में बेज़ाब्तियों पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। 2.25 अरब रुपए की करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक DC मटियारी अदनान रशीद को मजीद 7 रोज़ की रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया। तिब्बी मुआयने के अदालती हुक्म पर DC मटियारी को सिविल अस्पताल हैदराबाद लाया गया, जहां मुलजिम को सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद दिल के वार्ड मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए। कराची में MD कैट के खिलाफ तलबा और तालिबात ने डाउ यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन MD कैट का पर्चा सिलेबस से हट कर आने के खिलाफ नारे लगाते और ग्रेस मार्क्स देने का मुतालबा करते रहे। तफसीलात खावर खान से जानते हैं। कराची में वाक़ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मरकजी गेट आज MD कैट नामंजूर के नारों से गूंज उठा। वजह बनी तलबा और तालिबात की जानिब से मेडिकल और डेंटल के दाखिला टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस पेपर और गलत जवाबात। जो भी आउट ऑफ सिलेबस हमारे पास दिए गए हैं सवालात, उनके जो है आंसर की सही की जाए, ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। यहाँ पे हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है। हर चीज़ बदल जाएगी, लेकिन एक चीज़ इनकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो बच्चों को रुलवाना है। कोई कुछ भी केयर नहीं करता। उन्हें ग्रेस मार्क्स के नाम पे एक उन्होंने लॉलीपॉप दिया कल। जब आपने एक बार बोल दिया कि सिलेबस के मुताबिक MCQs आएंगे, तो फिर सिलेबस से बाहर क्यों आ रहे हैं MCQs? क्या हम कोई गलत बात मांग रहे हैं? यहाँ पे कोई हमारी कोई गलत डिमांड है? मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार भी पहुंचे। तलबा का मौक़िफ़ सुना। मरकजी गेट बंद होने के बाइस फारूक सत्तार ने गेट को फलांगा और वाइस चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी से मिलने पहुंचे। MD कैट के इम्तिहान और उसके निज़ाम के नाम पर नौजवानों, तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। मेरिट का कत्ल हो रहा है, और ये मेरिट का कत्ल नहीं, ये नौजवानों के मुस्तकबिल का कत्ल है। डॉक्टर फारूक सत्तार और वाइस चांसलर की यकीन दहानी के बाद तलबा और मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से शिरकत की गई। खैरपुर में कौमी अमन कमेटी की ज़ेर एहतमाम छतरी चौक से प्रेस क्लब तक पाक फ़ौज की हिमायत में रैली निकाली गई। सजावल में सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने मामूल लाडू चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सखर में ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की जानिब से मोहम्मद बिन कासिम पार्क से प्रेस क्लब पाक फ़ौज के हक़ में यकजहती मार्च किया गया। कराची, हैदराबाद और घोटकी के अलावा बलूचिस्तान, नौस्ता मोहम्मद में पाक फ़ौज की हिमायत और इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। शुरा का कहना था कि पूरी कौम को पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारतीय फ़ौजी ऑफिसर के दावे और गैर हकीकी अज़ाइम तौहीन आमेज़ है।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لانچ پیڈز اور دہشت گردوں کی موجودگی کے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ الزامات بھارتی فوج کے مقبوضہ وادی میں طاقت کے جابرانہ استعمال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاک فوج علاقائی امن و استحکام کی حامی ہے، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے میں مصروف ہے۔ بھارتی فوج غیر ذمہ دارانہ بیان بازی اور وحشیانہ طرز عمل سے ہر ممکن انداز سے گریز کرے۔ بالاکوٹ واقعے سمیت متعدد بار پاکستان کا دعویٰ جامع طور پر تصدیق شدہ ہے۔